आज मैं आपको कुछ ऐसी होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करने से आपके पौधों पर फूल भी अच्छे आएंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होएगी। और ये फर्टिलाइज़र हमें कोई मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम घर में ही बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। किचन की जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं से मैंने ये कुछ फर्टिलाइज़र तैयार की हैं। और ये होममेड फर्टिलाइज़र जो हम मार्केट से केमिकल वाली फर्टिलाइज़र ख़रीदते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। आप इनको एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो शुरू से ही देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर अपने पौधों पर होममेड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ। मार्केट से लाई हुई फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। ज़्यादातर मैं घर में ही पौधों के लिए अपनी फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ। फिर चाहे वो फर्टिलाइज़र पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हो या फिर वो कोई पेस्टिसाइड हो। मैं आज जो भी फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो सब होममेड ही शेयर करूँगी। मैं अपने गार्डन में जितने भी प्लांट ग्रो करती हूँ वो या तो किचन वेस्ट में करती हूँ या फिर मैं सूखे पत्तों में। मिट्टी का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ, तो मैंने सभी अपने गमलों की मिट्टी निकाल कर वो थैलों में भर के रखी हुई है। तो इसी थैले में मैंने ये गेंदे का एक प्लांट लगा रखा है। इसी प्लांट को जो हम अपनी पहली होममेड फर्टिलाइज़र देंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। किसी भी प्लांट को अगर आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उस गमले की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। देखिए, हमारी जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा गीली है क्योंकि इन दिनों कुछ बारिश हो रही है। तो जब बारिश का मौसम होता है तो उस वक्त आप जो भी फर्टिलाइज़र आपको देनी है अपने पौधों को वो ड्राई फॉर्म में दें, लिक्विड फॉर्म में ना दें, क्योंकि गमले में आपके पहले से ही मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली होती है और उस पर अगर आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो इससे पौधे की रूट को फंगस लगने का डर होता है। आज सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देंगे वो है केले के छिलकों को सुखाकर उससे तैयार की गई ये खाद। केले के छिलकों से खाद कैसे तैयार करनी है इसका मैं पहले वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। केले के छिलकों में NPK होता है। NPK यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की भरपूर मात्रा इसमें होती है। ये हमारे पौधों में कलियां लाने में और कलियों को फूल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। आप इस खाद को लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में मिक्स करके। अगर आपके गमले की मिट्टी सूख चुकी है तभी आप लिक्विड फॉर्म में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर बरसात में। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप इसका लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में बिल्कुल ना करें। अब ये खाद देनी कितनी है? अगर आपका गमला बड़ा है तो 2 चम्मच दे सकते हैं। मेरा जैसे ये गेंदे का प्लांट छोटा सा था तो मैंने इसको इस खाद का 1 चम्मच दिया है। और जो हमारी ये अगली खाद है ये तो हर भारतीय किचन में पाई जाती है। इस खाद को पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए हमें ख़ास तौर पर इस खाद को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस खाद को पौधों पर इस्तेमाल करने से पहले हमने मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। और ये जो खाद है ये है हमारी किचन में इस्तेमाल होने वाली ये हल्दी। हल्दी के पौधों पर क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसे पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। इस हल्दी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अगर आप बरसात में अपने पौधों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल करें। हल्दी इस्तेमाल करने से पौधों की रूट्स को फंगस नहीं लगता क्योंकि ये हल्दी एंटी फंगल होती है। और बरसात में हमारे पौधों की मिट्टी में चींटियाँ लग जाती हैं और वहीं चींटियाँ मिट्टी में से
मिलीबग के अंडे निकालकर पौधों पर रख देती हैं। इससे हमारे पौधों को मिलीबग लग जाता है, तो इससे हमारे पौधे डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आप पौधों में हल्दी का 1 चम्मच मिट्टी में मिक्स कर देते हैं तो इससे हमारे पौधे में चींटियाँ नहीं लगती और इससे हमारे पौधों को मिलीबग भी नहीं लगता। मैंने आज तक अपने गार्डन में कभी भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र आती हैं चींटियाँ वगैरह के लिए, तो उसका स्प्रे कभी भी नहीं किया है। मैं ज़्यादातर हल्दी का ही स्प्रे करती आ रही हूँ। अगर आपने बरसात में कुछ प्लांट्स की कटिंग की है तो कटिंग वाली जगह पर आप पानी में मिक्स करके हल्दी का लेप लगा दें। इससे उन्हें फंगस नहीं लगता, क्योंकि जब लगातार बरसात में बारिश होती है तो इससे पौधों में फंगस लगने का डर होता है। अगर आप कुछ नई ब्रांच लगा रहे हैं कटिंग करके प्लांट ग्रो करने के लिए, तो उसकी रूट में भी आप हल्दी का लेप लगा सकते हैं। ये एक रूट हार्मोन की तरह भी काम करती है। अब हल्दी पौधे की मिट्टी में मिक्स कितनी करनी है, देखिए ये मेरा गमला छोटा सा है और ये हल्दी का चम्मच भी मैंने छोटा चम्मच है और आधे चम्मच तकरीबन लिया है, इतना ही काफ़ी है। अगर आपका गमला बड़ा है तो उसमें आप बड़ा चम्मच आधा हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्लांट किसी ड्रम वगैरह में लगा रखे हैं तो उसमें आप 1 चम्मच हल्दी का मिक्स कर सकते हैं। तो अभी हम सारी मिट्टी से हल्दी को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और जो अब हमने तीसरी होममेड फर्टिलाइज़र लेनी है वो है ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, जिसको कि हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। उसी चाय पत्ती को आप 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लें और धो के सुखा लें। उसके बाद आप अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती नहीं है तो इसकी जगह पर आप फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पौधों पर अगर आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती के 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह पर अगर फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 1 चम्मच ही इस्तेमाल करें। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत भरपूर होती है जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे आप गुलाब में, मोगरा में और बहुत सारे फूल वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चाय पत्ती को हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल कितना करना है, ये मेरी इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है। तो देखिए मैं कितना इस्तेमाल करती हूँ और ये मेरा गमला भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेने के बाद मैंने इसमें ये 2 चम्मच छोटे चाय पत्ती के डाले हैं इस्तेमाल की हुई के। तो अगर आपका गमला बड़ा है तो उसी हिसाब से आप ज़्यादा चाय पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश कर रहे हैं तो जितनी इस्तेमाल की हुई कर रहे हैं उससे आधी फ्रेश इस्तेमाल करें। अब हम चाय पत्ती को मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और अब जो चौथी मेरी खाद है वो है ये सड़े हुए गोबर की खाद। इस खाद को मैंने होममेड फर्टिलाइज़र में इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपके घर में कोई गाय भैंस नहीं है तो आपके शहर में कोई गौशाला वगैरह तो ज़रूर होगी और वहाँ से आसानी से आपको गोबर मिल जाता है। उससे आपको खाद कैसे तैयार करनी है इसका वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और बरसात के मौसम में तो जो फर्टिलाइज़र आपको ये गोबर की सड़ी हुई खाद की इस्तेमाल करनी है वो इस तरह की काले कलर की होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर वो अच्छी तरह से काली नहीं होगी तैयार तो इससे आपके पौधे को फंगस लगने का डर होता है। और इस गोबर की खाद में नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में होता ही है और साथ ही इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस खाद को आप जो मैंने पहले 3 खाद आपको होममेड बताई हैं उनके साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। अगर उनके साथ मिक्स करके नहीं देना चाहते तो अकेले भी दे सकते हैं। ये वैसे भी बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है। तो अभी हमने गमले की अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद हम ये खाद दे देंगे। जिस हिसाब से आपका गमला बड़ा या छोटा है उस हिसाब से आप अपने पौधों को ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र जो आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कम से कम 12 से 15 दिन के बाद ज़रूर दें,
एक ही फर्टिलाइज़र बार बार रिपीट ना करें, बदल बदल कर दें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।